मचा रही है। आज अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, राहुल गांधी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव को इस वक्त यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। वो सड़क पर बैठ गए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें मार्च करने नहीं दिया गया। वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। दिल्ली के सड़कों पर खुलेआम तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है जैसे कोई आतंकवादी हो। वोट चोर गद्दी छोड़, जी यही नारा लगा था संसद के बाहर। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। संसद से 300 से ज्यादा एमपीज जाना चाहते थे ईसी के दफ्तर, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल चल के जाना चाहते थे। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं था, 2 किलोमीटर का टोटल रास्ता था। लेकिन मकर द्वार से जो ही बाहर निकले, पहले ये था कि ट्रांसपोर्ट भवन पे उनको रोका जाएगा, लेकिन जो ही बाहर निकले बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से थी, आरआरएफ थी, बीएसएफ थी, जाने किसको किसको खतरा था भारत के चुने हुए 300 सांसदों से कि उनको रोक दिया गया। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मित्रों, आज की सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो या विपक्ष में बैठे नेता, सब पर एक प्रहार। लोकतंत्र में सरकार जनता के सवालों का जवाब देती है और तानाशाही में सवाल पूछने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वहां संसद से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलने की इजाजत भी नहीं है। मतलब आप लोकतंत्र के मंदिर से निकलकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे तो रास्ते में ही आपको डेमोक्रेसी पुलिस पकड़ लेगी। सरकार के समर्थक कहेंगे ये तो सुरक्षा के लिए है। वाह, इतनी सुरक्षा कि जनता के चुने हुए सांसद से भी देश को खतरा हो गया। 300 सांसदों से डर लगने लगा है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उनसे कोई खतरा नहीं। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर संविधान में विपक्ष को रखने की जरूरत ही क्या है? सीधा लिख दीजिए, एक नेता, एक पार्टी, एक विचारधारा और बाकी सब देशद्रोही। वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, वोट चोरी गद्दी छोड़। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर मालिक कोई सवाल पूछने की इजाजत ना हो तो ये लोकतंत्र नहीं, ये एयर कंडीशन तानाशाही है, जहां संविधान सिर्फ शोपीस है और आजादी सिर्फ पोस्टर पर। समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। कब तक ये लड़ाई चलेगी? सर एसआईआर को लेके कब तक चलेगा? सर एसआईआर को लेकर कब तक लड़ेंगे? हो गया। सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? मित्रों, संसद में बहस खत्म हुई थी, लेकिन बाहर गुस्सा उबल रहा था। 300 से ज्यादा सांसद, विपक्षी दलों के नेता एक मिशन पर निकले थे। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक। मकसद था चुनाव आयोग को सीधा संदेश देना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन जैसे ही मकर द्वार से बाहर निकले, पुलिस, आरएएफ, बीएसएफ और बैरिकेड उनका इंतजार कर रहे थे। ना पत्थर थे, ना लाठी, ना हिंसा, सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। फिर भी उन्हें सड़क पर रोक दिया गया। अब सवाल उठता है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्यों 300 सांसद सड़क पर उतरे? बिहार, तेजस्वी यादव ने सबूत दिखाए, ऐसे घर जिनका मकान नंबर बिल्कुल एक जैसा था और उनसे जुड़े 3 लाख से ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड थे। बेंगलुरु, राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट दिखाए। यूपी, अखिलेश यादव बोले ये तो वोटों की डकैती है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, एक एक घर में 200 से 300, यहाँ तक कि 500 तक वोटर। ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये एक
पैटर्न है। मतलब या तो हमारे देश में घर बहुत बड़े हो गए हैं या फिर वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी चाल चल दी गई है। सवाल पूछे गए तो चुनाव आयोग ने जांच करने की बजाय डेटा ही हटा दिया। बिहार का SIR सीरियल नंबरिंग रजिस्टर डिजिटल फॉर्मेट में वेबसाइट पर था, उसे हटाकर PDF में डाल दिया गया ताकि कोई गिनती और मैचिंग ना करा पाए। राहुल गांधी ने डिजिटल डेटा मांगा, लेकिन देने की बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा गया, मानो सवाल पूछना अपराध हो। और फिर शुरू हो गया नोटिसों का खेल। हरियाणा से नोटिस, यूपी से नोटिस, कर्नाटक से नोटिस। लोकतंत्र नहीं, मानो नोटिसों की दुकान खुल गई हो। सोशल मीडिया पर वोट चोरी ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह लोग पूछने लगे, अगर मेरा वोट चोरी हो गया तो लोकतंत्र का क्या मतलब। दिलचस्प ये है कि अब सवाल सिर्फ विपक्षी समर्थक ही नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग भी पूछ रहे हैं जो कल तक मोदी जी के पोस्टर प्रोफाइल पिक्चर पर रखते थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे मेट्रो का उद्घाटन करने। कहानी में ट्विस्ट ये कि मेट्रो में उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे मिले, जबकि दिन था रविवार। क्या ये संयोग था या पहले से तैयार किया गया इवेंट? आलोचक कहते हैं ये सब पब्लिक रिलेशन स्टंट है ताकि असली मुद्दा दब जाए, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। हर फोटो ऑप के नीचे वोट चोरी वाले कमेंट आ रहे हैं। मित्रों, अब सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फर्जी वोट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है संस्थाओं पर भरोसे का टूटना। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो चुनाव का क्या मतलब? अगर विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई तो जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का नहीं है, ये सवाल हर उस नागरिक का है जो मानता है कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ कागज पर नहीं चलता, वो चलता है जनता की जागरूकता पर। अगर आज आप चुप रहें तो कल आपका वोट भी किसी और की उंगली से डल सकता है। और याद रखिए, तानाशाही तब पैदा होती है जब जनता चुप रह जाती है। इसलिए आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे किसी ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।